नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। जी हां, हम झारखंड में हैं, रांची से होते हुए रामगढ़ और अब हजारीबाग। हजारीबाग का इलाका देखिए कि जो दिल कहा जाता है हजारीबाग का, वो झील है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अपडेट ये है कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें लगभग 8 टिकट ऐसे लोगों को मिला है जो बाहर से आए हैं। लेकिन अब चुनाव की तैयारियां क्या चल रही हैं, लोगों के मन में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, इस समय देखिए कि बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य है। पीछे झील है और यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम इनसे संवाद करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हजारीबाग के दिल में क्या है, हजारीबाग इस बार क्या चाहता है। वैसे अगर हजारीबाग की बात करें तो लगभग ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी लगातार जीतते रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी का सिंबल जिसको मिल जाता है वो जीत जाता है। इसके पहले तो यही कहा जाता था, लेकिन अब क्या फिजा है, क्या माहौल है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। ये बताइए, इस बार हजारीबाग में माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है और प्रदीप प्रसाद जी को टिकट मिला है। यहाँ से सभी लोग बहुत खुश हैं और यहाँ का जनता चाह रहा था, समाजसेवी आदमी हैं और इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा फिर से? हाँ, फिर से। अच्छा, ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हजारीबाग के लिए प्रदीप प्रसाद पहले से भी काम किए हैं। सुख दुख में हमेशा सभी के साथ रहते हैं। कोई रोड हो गया, कोई नाला हो गया, कहीं कुछ है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं और वो सभी से मिलते जुलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलूं उसके बारे में। अरे ठीक है ना, ये बताइए, आप बताइए, ये सब प्रदीप, आप भी यही तो नाम तो नहीं ले रहे? मेरा नाम प्रदीप प्रसाद है, प्रदीप कुमार मेहता है मेरा नाम। ये भी बड़ा संजोग है। हाँ, और ये हजारीबाग का जो सीट है, ये बीजेपी का जो सीट है, सेंसिटिव सीट है और यहाँ ये सीट 100% ये सीट जीतेगा ही। यहाँ पर उसका काम भी दिख रहा है। काम दिख रहा है, बहुत बढ़िया काम दिख रहा है। पीछे ये भी मैं बात कर लेता हूँ। आप भाई जीतेगा। कौन जीतेगा? बीजेपी भाई जीतेगा। क्यों, ऐसा क्या बीजेपी जीते? काम ही अच्छा किया प्रदीप भाई। हाँ, काम करते हैं। तो विधायक थे नहीं, वो क्या काम करते? सही सहयोग कर रहे थे, पेड़ पौधा सब पूरा लगवाए हैं। पेड़ पौधा लगवाए। और हजारीबाग की बात करें तो बागों का शहर कहा जाता है। आप जरा इधर आइए, आपका नाम क्या है तो बताइए। हरि यादव। हरिया, तो आपको अपनी सेहत की चिंता है और ये अपने जो है यहाँ पर इसकी चिंता नहीं, हजारीबाग की चिंता है ना। देखिए ना क्या हो रहा है, ये सर सफाई होना चाहिए ना। सफाई होना चाहिए तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब क्यों नहीं हो रहा है, ये निगर नियम को बोलना पड़ेगा, उनका काम है ना, उनको करना। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जरा ये बताइए, एक्सरसाइज तो आप ठीक ठाक कर ले रहे हैं, फिट भी हैं, ये बताइए कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, काम तो हुआ है हजारीबाग में। इससे पहले जो विधायक थे पनीर जायसवाल जी, उन्होंने बढ़िया काम किया यहाँ के लिए और काम हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आपको भी लगता है कि काम हो रहा है? हाँ, काम तो हो रहा है। तो कौन जीतेगा इस बार? प्रदीप प्रसाद का तो पूरा चांस है। अच्छा। हाँ। और बाकी पार्टियां कहाँ गई? बाकी पार्टियां भी देखिए, लड़ाई में? हाँ, लड़ाई में है। अच्छा, ये झील की बात कर रहे हैं बार बार, ये तो काम नहीं हुआ है, तो बड़ा गंदा। अभी काम हो रहा है, होने जा रहा है। छठ आ रहा है और छठ का तैयारी चल रहा है। सबको इधर चुनाव भी आ गया और इधर छठ भी है। अब साफ सफाई लगा हुआ, देखिए जल कुंभ भी निकल रहा है। क्यों यहाँ बीजेपी बार बार जीतती है? देखिए भैया, ये बीजेपी का गढ़ ही है ये, और वैसा कोई कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है कि लोग उसको सपोर्ट करें। समझे ना। देखिए ये झील जो है भैया, देखिए नगर निगम का ये 2 करोड़ का गाड़ी है, सिर्फ शोभा बना हुआ है और वैसा कुछ नहीं है। काम नहीं हो रहा है ना। ना, ये सब झील में क्यों नहीं? क्यों फिर वोट के बारे में जब आप वोट देने जाते हैं तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते? ये सब मुद्दा हम लोग रखते हैं, पूरा मुद्दा उठाते हैं सब, लेकिन आश्वासन मिलता है कि होगा। अच्छा ठीक है, आप आए हैं, ये बताइए यहाँ का मुद्दा क्या है, हजारीबाग में क्या इशू है? हजारीबाग में यहाँ का मेन मुद्दा है साफ सफाई। कहीं साफ सफाई नहीं है यहाँ। नहीं है। हर एक चौक पे आप जाइए, हर एक गली में जाइए, एक डब्बा रखा हुआ है, उसके बगल में एक ट्रैक्टर कचरा रखा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। अच्छा। और दूसरा मुद्दा है कि नाली तो है ही नहीं है, वो तो खैर। दूसरा मुद्दा क्या है कि नहीं, नेता लोग खा गए, वो तो खैर पिछला जो सरकार रही वो बहुत रद्दी सरकार रही। हाँ। उससे क्या हुई कि यहाँ बालू का बहुत दिक्कत हुआ। 100 रुपये किलो बालू बिका।
बहुत दिक्कत रहा बालू के लिए। रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार तो कहाँ मिला, हम लोग तो सब भटक रहे हैं ऐसे ही। आप बताइए, यहाँ नया ये कुछ युवा है, बताइए क्या बताइए? रोजगार आप किस क्षेत्र में बोल रहे हैं? यहाँ जेपीएससी एक करवाया, किस तरह धांधली हुआ आप देख चुके हैं। 30-30 लाख में आज सीजीएल का पेपर बेचा गया। एक एग्जाम ये बोलते 5 साल में ये सही से करवाएं, एक एग्जाम बोलते आप। आज इन लोग हम लोग सामने इनको प्रूफ देने के लिए तैयार हो गए, तो ये क्या बोलते हैं कि प्रूफ आपका फर्जी है। अगर फर्जी है तो आप केस कीजिए ना कि फर्जी प्रूफ दे रहे हैं। उसके बाद अपना छिपाने के लिए नेट बंद किए। क्या नेट बंद करके कर लिए आप? बस ये अपना वायरल कर दिए। तो क्वेश्चन पहले वायरल होने के डर से नेट बंद किए थे। अच्छा, ये बहुत जगह मैं जा रहा हूँ तो लोग बात कर रहे हैं कि परीक्षा तो आयोजित होती है लेकिन वो लीक हो जाती है। क्या ये सच में एक बड़ी समस्या है? ये बहुत बड़ी समस्या। आज हम लोग 2019 से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, सीजीएल का। हम बता रहे हैं इसका दर्द हम कैसे झेल रहे हैं। आज जो हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का नहीं होगा। जो 1 साल में तैयारी, एक दिन एक रात पढ़ के आया है, क्वेश्चन सारा आंसर हम लोग एक नेपाल में काठमांडू में जाके बच्चा रटा है और एक रात में रट के क्वेश्चन दिया है। 30-30 लाख में क्वेश्चन बेचा है। हम बता रहे हैं, खुद मेरा जान पहचान का लड़का लोग है इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ, जब वोट देने जाओगे तो सारे मुद्दे ध्यान में रखोगे? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं देखेंगे। 6 साल का दर्द हमें ऐसे जग दबा देंगे। तो कौन जीत रहा है ये तो बता दो यहाँ पे। किसकी? भाजपा क्लियर निकल रही है यहाँ से। ये सरकार अब हवा नहीं लगेगा, इसको बता दे रहे हैं। युवा का एक वोट नहीं इसको मिलने वाला है। जिस तरह से ये भ्रष्टाचार किया है ना, अरे कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका देखिए ना, जो 5 साल रघुवर सरकार करके गए ना, उसको मरम्मत तक नहीं करवा पाया। ये किस तरह से आप वो कह रहे हैं तमाम योजनाएं, तमाम रोजगार। कौन सा योजना? किस योजना की बात करते हैं? मैया योजना की बात 2500 बोल रहे हैं ना, 4 किस्त में इसका बजट खत्म हो जाएगा। कैसे? मैया योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और लोग बात करते हैं। सर, आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट काम करते हैं। तो ये बताइए, इस बार माहौल किसके फेवर में है? माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है, बताइए? इसलिए कि पिछले बार जब इनकी सरकार थी तो बहुत सारे रोड, नली गली, बहुत सारा मतलब जो छोटा काम है, जो मतलब वार्ड कमिश्नर काम है, वहां तक का काम इन्होंने किए थे। और उनके बाद जब 5 साल इनका सरकार रहा तो सिर्फ भ्रष्टाचार, ओनली भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ और कुछ नहीं। अच्छा, तो लेकिन उनका तो दावा है कि उन्होंने रोजगार पे बहुत सारा काम किया। वो कह रहे हैं सड़कें बनाई, ये कह रहे हैं आदिवासियों के लिए बहुत सारा काम किया। आप लोगों को दिखता नहीं क्या? आदिवासी के लिए कौन सा काम किया बताइए जरा, कौन सा काम किया? आप समझाइए हमको, कौन सा काम किया आदिवासी के लिए? हम लोग के खास मित्र आदिवासी समाज के क्या काम किया बताइए? उनके लिए एक भी योजना बताइए। सारा योजना सेंट्रल का था, उसको धरातल पर नहीं ला सके ये। अच्छा, रुकिए, बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी, बताइए माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी निकलेंगे यहाँ से। बीजेपी यहाँ क्यों? कोई वजह है क्या? बीजेपी बहुत सारा काम किए हैं और भी बहुत सारा काम करेंगे अगर यार फिर इनका सरकार का बन जाता है फिर से तो। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं मैया योजना है, इससे फर्क पड़ेगा, महिलाओं का वोट मिलेगा। 18 से जो है ऊपर की जो महिलाएं उनको 1000 रुपए के अनुदान दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा क्या? मैया योजना का शुरुआत इन्होंने सरकार बनते के साथ क्यों नहीं किया? ये जानते थे कि इनका बजट गड़बड़ा जाएगा, अच्छी तरह से इनको मालूम था। और मैया योजना इलेक्शन चालू होने के 2 महीना पहले चालू किस लिए किया? सिर्फ वोट लेने के लिए। और इतना तय मानिए कि 1 या 2 या 3 4 किस्त देने के बाद इनका ना हवा टाइट हो जाएगा, 100% हवा टाइट। बीजेपी भी तो कह रही है कि वो भी देगी जब आएगी तो। बीजेपी देखिए एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। सबसे बड़ा चीज, और जनता इसीलिए उनके साथ है। और सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर या जो भी बोलिए फॉलोअर है, उनके साथ राष्ट्रभक्त जुड़ा हुआ है। वो काम भी करते हैं देश के विकास के लिए। लेकिन सवाल ये है कि बस अच्छा पार्टी है और क्या। बाकी पार्टी जो है देशभक्त नहीं है, बीजेपी देशभक्त पार्टी है। हाँ है। क्या कर दिया इसमें बताइए? बीजेपी राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बनवाए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है हिंदू के लिए। और हाँ, और साक्षात तो सब लोग देख रहे हैं और जा भी रहे हैं। हजारीबाग में सब ठीक ठाक हुआ है? हाँ ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए फाइनली कि जब आप हजारीबाग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरे झारखंड पे ऐसे ही सोच है? झारखंड में करीब सोच है इस बार सरकार बदलेगी 100%। 5 वजह बताइए जिस सरकार सबसे पहले कि मतलब कि झारखंड का पूरा देश का जनता सेंट्रल के साथ है और कोई यहाँ पर राज्य सरकार को देख करके वोट नहीं करने जा रहा है। सेंट्रल के बहुत सारे उपलब्धियां हैं जिनको देख करके, प्लस राज्य सरकार भी बहुत पिछले बार काम की है, उसको देखते हुए काम यहाँ करेंगे सब। देखिए, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जरा ये बताइए, आप भी एक्सरसाइज कर रही हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। शांति देवी जी, किसको वोट जाएगा इस बार? देखिए किसका जाता है। इसका माहौल किसका है, बताइए किसको वोट जाना चाहिए? अभी तो कोई चर्चा नहीं हो रही है हम लोग। अच्छा, चर्चा नहीं। क्या करती हैं आप? गृहिणी है। गृहिणी है। ये बताइए, हजारीबाग के रहने वाली हैं, कुछ काम वाम हुआ है? नहीं, गंदगी बहुत है।
पूरा मोहल्ला में गंदगी रहता है, बहुत रहती है। तो वोट देने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे? हाँ, वो तो ध्यान रहेगा ही। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? नाली का समस्या है, गंदगी का समस्या है। सरकार ने घोषणा किया है कि माई योजना, मैया योजना है, उसके अंतर्गत 1000 जो है रुपया देंगे। आप इससे कुछ फर्क पड़ा आपको? मिला? नहीं, हम तो भरे ही नहीं थे, जानते मिलेगा ही नहीं, तो 1-2 बार में क्या भर के क्या करें? भरोसा ही नहीं है? नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? इतना दिन से देखते आ रहे हैं ना, तो भरोसा ही नहीं है। सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, कुछ काम ही नहीं होता है, सिर्फ वोट लेते हैं, चल देते हैं। वोट लेते हैं, चल देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि आप जो है सुबह सुबह यहाँ आ रहे हैं, लेकिन देखिए ना ये झील पे, इसमें तो काम ही नहीं हुआ है। इसके बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा चीज की ये देखिए, मशीन का लीजिए, मशीन को कवर कीजिए। ये मशीन जो है सो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दी थी साफ सफाई के लिए। और इस मशीन ये एक्चुअल में ये मशीन जो है सो ये किया हुआ है, अरे क्या बोलते हैं, किस्त पर है, गवर्नमेंट फाइनेंस करके दी थी। अच्छा। अभी जो करंट में सरकार है, इसका किस्त नहीं भर रही है, जिसके कारण मशीन चूंकि खराब पड़ी है, और किस्त नहीं भरने के कारण जो है सो कंपनी वाले इनकार कर दिए कि हम आके मशीन का सर्विसिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण मशीन डेड है और ये साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जो लोकल मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कई बार जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन का सबब बन जाते हैं। और जब आप इस तरह हजारीबाग की इन सड़कों पर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह टहल रहे थे, और उनसे हम रैंडम बात। सर, आपका नाम क्या है? सर, नवनीत राणा। ये बताइए इस बार माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? सर, इस बार अगर देखा जाए सही तरीके से तो प्रदीप प्रसाद का ही माहौल बना हुआ है। बीजेपी। अच्छा, क्या कोई वजह है, क्या ध्यान में रखेंगे? एक तो सर वो आपको जब 2014 में चुनाव लड़े थे हजारीबाग से, उस वक्त निर्दलीय लड़े थे। उस वक्त निर्दलीय में वो 62,000 वोट लाए थे। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया, फिर वो बीजेपी में आए, फिर अपने लोगों के बीच में अपना एक अच्छा पहचान उनका चला। तब बड़ा मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा? सर, सही मायने में देखा जाए तो यहाँ एक हजारीबाग छोटा जगह है, लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग इतने सालों में डेवलपमेंट नहीं कर पाया, अब हम लोग यही चाहते हैं कि आगे करे। क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो अब एमपी बन गए। जैसे कि आप देखेंगे सर कि पहले यहाँ पे जीएन सिन्हा जो हमारे एमपी थे, उन्होंने हवाई अड्डा के लिए पूजा कर करके वो सारा नहीं, कुछ काम नहीं हो पाया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर संदीप है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। यहाँ का मेन मुद्दा है सर, गंदगी तो है ही सर, हर एक मोहल्ला में इतनी गंदगी है कि अगर गुजरते हैं तो लगता है कुछ। इस बार किसकी सरकार? ये बताइए। सरकार बीजेपी की आएगी। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो इस बार झारखंड क्या कह रहा है, क्या सोच है? सबसे बेवकूफ जनता हजारीबाग का है, पता है ना आपको? झील देख ही रहे हैं, हजारीबाग का एक आत्मा है। जितने भी सांसद हैं, विधायक बने, सिर्फ नाम के बने, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाए, और जनता बेवकूफ बन रही है। ठीक है, तो कम से कम जो झील है एक हजारीबाग का एक मेन पॉइंट है। सब लोग सुबह उठ के इधर ही आते हैं। काम नहीं हो पाया। काम कुछ नहीं, सब घोटाला होता है। क्या घोटाला हो गया? घोटाला क्या आपका, इसमें कितना टेंडर हुआ? कोई भी टेंडर सक्सेसफुल है? आप देखिए, आप उधर जाके पीछे साइड जो बना हुआ है सारा टूटा फूटा हुआ है, पड़ा हुआ है। एक भी चीज बढ़िया है? कोई भी चीज बढ़िया नहीं है। तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या करते हैं आप? हम लोग का बिजनेस है। बिजनेस है। तो इस बार हजारीबाग में किसको वोट करेंगे? वोट तो कमल फूल को ही करना है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों का मतलब कि क्या बोलिएगा, सनातनी से जुड़ा हुआ पार्टी है, इस वजह से हम लोग उसको कर रहे हैं। और करते है, धर्म मुद्दा है। और कोई मुद्दा है जो बताइए हजारीबाग में? और मुद्दा तो बहुत है, लेकिन उस विषय पे क्या बोलना है कि यहाँ पर तो इतना मतलब कि क्या बोलिएगा, जैसे देखिए झील का कंडीशन और सब जगह स्वास्थ्य की से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। अरे, वोट किसको जाएगा? हाँ, वोट तो यहाँ बीजेपी को जानी है। अच्छा जी हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा, क्योंकि जो देश के लिए उन्होंने जो भी कार्य काम कर रखा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य उनका रहा है। क्या काम कर लिया बताइए? काम कर लिया, जैसे कि धारा 370 जो उन्होंने हटाया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है। फिर अभी जो जम्मू कश्मीर की बात थी वो भी अच्छा किया है, और पीओके वाली एलओसी वाली बात जो है वो भी देश के हित। झारखंड के चुनाव में पीओके भी आ गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आना ही आना है। अच्छा, ठीक है, आप थोड़ी नहीं आ गए। सो आप मान ले कि केंद्र का प्रधानमंत्री है, पूरा भलाई तो केंद्र के लिए कर रहा है। इतना देश से जाकर के अभी हाथ मिला रहा है, तो नाम तो देश का ना हो रहा है।
तो फिर देश का नाम काहे नहीं आ गए? अच्छा है तो मतलब राम मंदिर भी इशू है, 370 भी एकदम है। आप भी आ जाइए, आप बताइए आप क्या करते हैं सर? व्यवसायी है। व्यवसायी हैं। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों, वजह बताइए? क्यों नहीं, अच्छा काम किया 5 साल में। देखिए 3 मेडिकल कॉलेज दिया झारखंड में, 3 ही था, 2 ही था पहले। सरकार तो हेमंत सोरेन की है ना अभी तो आएगी ना, काहे नहीं लाएगी हेमंत सोरेन? ठीक से अभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। 3 साल 5 साल चलाई है सरकार, अभी तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ ये मेडिकल कॉलेज ठीक से। अब क्या क्या आप बताइए सर, आपके पास तो कैमरा भी है, ये बताइए। सिर्फ एनडीए के सिवा कोई पार्टी नहीं यहाँ सरकार बना रही है, बस हम एक लाइन बोलेंगे और कुछ नहीं। ये तो चलो, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ आप ये बताइए, आप लोग लोकल मुद्दे यहाँ कितने बड़े? देखिए लोकल मुद्दे अगर खोजिएगा तो बहुत है, और अगर वैसे बोलिएगा तो जीरो है। तो काहे, देखिए मान ले कोई भी अगर विधायक जीत के आता है तो सब पब्लिक के लिए थोड़ी करता है, तो अपने लिए कुछ भी तो करता है। बीजेपी पार्टी आपकी पसंद? हमको बीजेपी पार्टी पसंद है, हजारीबाग से है, झारखंड से है, पूरा केंद्र से है। हाँ। ठीक है, ये भी बात है। आप बताइए। हाँ हमें आपके पास आ रहा हूँ, रुकिएगा। आपके मन में क्या है, थोड़ा सबको समय? मेरे मन में ये है कि बहुत प्रतीक्षित बात था कि हजारीबाग का हम लोग खास करके हजारीबाग संसद विधानसभा क्षेत्र से 70% ओबीसी वोटर है, और बड़ी 70% लोगों की खुशी हुई, कम से कम हमारा ओबीसी समाज से एक जो है बीजेपी का कैंडिडेट मिला, और निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुद्दे महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट की जात महत्वपूर्ण? जहाँ आप खड़े हैं उसी की बात करता हूँ मैं। ये झील है, हम लोग सुबह शाम आते हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, लेकिन देखिए स्थिति इसकी क्या है। बोलते बोलते हम लोग हार गए। प्रतिनिधि तो बीजेपी का ही था ना विधायक? प्रतिनिधि अभी कोई नहीं है, सरकार है, नगर आयुक्त है आपका, नगर निगम फेल है अभी। नगर निगम तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो उठाना पड़ेगा। उठा रहे हैं, कोई तो कर नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ट्रैफिक की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है हजारीबाग का, और हजारीबाग को जो है कि एक वादा किया गया था एक बड़े नेता के माध्यम से कि इसे सिलिकॉन सिटी में हुआ नहीं। आप बताओ, ये एक्सरसाइज कर रहे हो, युवाओं को लेकर के बहुत बड़ी बात है कि सोच पता लगना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, आपको अंदाजा है सरकार अच्छा काम कर रही है, वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट तो देते नहीं, काम तो नहीं हो पा रही है बढ़िया से। काम नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? स्टेट लेवल में कहा जाए तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो निकल जाती है, उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाती, अगर होती है पेपर लीक बहुत बड़ा इशू है। आप बताओ क्या क्या एक्सरसाइज करके क्या तैयारी कर रहे हैं? सर अभी हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। स्टेट लेवल का तो कर सकते नहीं, अभी काहे की ले नहीं रहा स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी, तो अभी सेंट्रल का कर रहे हैं। आप बताओ, आपको जब परीक्षा पर ही भरोसा नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी? जी हाँ, दिक्कत तो बहुत हो रही है, इतना मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाती है तो सारा ऐसी हो जाता है। सब घूसखोरी का जमाना हो गया है। घूसखोरी का जमाना हुआ है तो भरोसा जब टूटने लगता है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी मेहता हुआ। ये बताइए, यहाँ पे किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है। अच्छा, अभी तो सरकार जेएमएम का है। मतलब आएगी, किसकी आएगी? आना ही है, आना है एकदम। क्यों आएगा बताइए? क्यों आएगा? उसका कार्यकलाप अच्छा है। कार्यकलाप अच्छा है, और ये सरकार तो दावा कर रही है बहुत बढ़िया काम किया। दावा करने दीजिए, दावा करने से क्या होगा? नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया, बस। अब नहीं। तो देखिए, झारखंड का ये हजारीबाग का इलाका, और अगर आप देखें तो ये झील है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, अपने सेहत की चिंता कर रहे हैं। और ये भी है कि देखिए, जब सुबह सुबह लोग निकलते हैं तो अपने दिल की बात, अपने मन की बात और अपने सेहत की चिंता करते हैं, और देश की बात, समाज की बात और झारखंड की बात भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी बातचीत करने के बाद जो समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि यहाँ के लोग नेशनल जो मुद्दे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, चूंकि ये बहुत बड़ा गढ़ रहा है बीजेपी यहाँ पर, तो इसको लेकर के जो क्रेज है वो लगातार बरकरार रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, हजारीबाग।